तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में कल सीबीआई कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। कई बीजेपी नेता जा सकते हैं जेल। जहाँ दोस्तों बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में कल कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। देखते हैं कितने बीजेपी नेता बरी होते हैं और कितने जाते हैं जेल। इस बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में ओवैसी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा आरएसएस और बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं बिहार में ओवैसी। जहां दोस्तों बड़ा आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस ने। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें कांग्रेस ने कर दिया देश में ऐलान। कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषि कानून के खिलाफ बिल पारित करें। विधानसभाओं से सभी राज्य सरकारें किसी कीमत पर कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होने देंगे कृषि कानून को। जी हां दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह को हुआ बोन कैंसर। गृह मंत्री अमित शाह आनन फनन में अस्पताल में हुए हैं भर्ती। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट है अमित शाह को लेकर। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को दिया खुला ऑफर। कहा एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ शिवसेना बनाए नई सरकार। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर दिया है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में 400 से अधिक पुजारी निकले कोरोना संक्रमित, लेकिन फिर भी मोदी सरकार नहीं बंद कर रही है मंदिर को, जबकि जमातियों पर लगाए थे निरे मुकदमे। जहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि वसीम रिजवी के बयान पर आग बबूला हुए देवबंद के उलमा। कहा वसीम रिजवी को कराना चाहिए अपने दिमाग का इलाज, ये करता है फालतू की बकवास। जी दोस्तों तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में कल सीबीआई कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम फैसला। कई बीजेपी नेता जा सकते हैं मस्जिद तोड़ने के केस में जेल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 28 साल बाद यानी कल 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। फैसला देने से पहले कोर्ट के सामने सीबीआई के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के सामने 351 गवाहों को पेश किया जाएगा। वहीं 600 दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेता आडवाणी जोशी, उमा भारती सहित कल्याण सिंह के नाम है, जिसके बाद आपको बता दें कि इनको कल देखते हैं सीबीआई कोर्ट बेइज्जत बरी करता है या फिर इन्हें जेल होगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद उमा भारती ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फांसी मंजूर है, लेकिन वह इस मामले में अगर दोषी पाई जाती हैं तो बेल नहीं लेंगी। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में कल सीबीआई कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रहा है। देखते हैं बीजेपी नेताओं को वही इज्जत बरी किया जाता है या फिर इन्हें होती है बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में जेल। देखते हैं दोस्तों कल। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा ओवैसी आरएसएस और बीजेपी के हाथों बिहार में बिक चुके हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और चुनावों की तैयारी भी असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू कर दी। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब कांग्रेस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आरएसएस और बीजेपी से मोटी रकम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मिल चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आकर सेकुलर पार्टियों को हराने का काम कर रहे हैं और उन्हें आरएसएस और बीजेपी से मोटी रकम मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसी का पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सेकुलर पार्टियों का दिया
सर्टिफिकेट बिल्कुल प्रभावित नहीं है। ऐसी पार्टियां मंदिर के लिए ईंट भेजती है और शिवसेना के साथ गठबंधन वाले दल बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने के लिए श्रेय लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें कांग्रेस का सेकुलर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और हम अपनी मर्जी से बिहार में चुनाव लड़ने। अगर कांग्रेस के पास दस्तावेज हैं तो वह साबित करके दिखाए कि हमें कितना रुपया बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी से मिला है और किसने ये रुपया एआईएमआईएम पार्टी को दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर कि असदुद्दीन ओवैसी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने कृषि बिल को लेकर पूरे देश में कर दिया ऐलान। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, आर पार की लड़ाई करने की तैयारी में कांग्रेस। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस शासित राज्य की सरकार अपने यहां पर कृषि कानून को लागू ना करें और इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें जिससे ये बिल उनके प्रदेश में लागू न हो सके। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 251 का हवाला देते हुए केंद्र शासित राज्यों में ये ऐलान किया है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिस राज्य में, उस राज्य में इस कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करें और कहें कि हम इस काले कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को हुआ बोन कैंसर, इसलिए ही आनन फनन में कराया गया गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना महामारी हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और 15 दिन बाद उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली, जिसके बाद अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर वह 20 दिन तक भर्ती रहे। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की स्वास्थ्य की जानकारी ना तो बीजेपी ने दी और ना ही खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। अब इसी को लेकर देश की जनता जानना चाहते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को कौन सी बीमारी हुई है जिसके कारण वह दोबारा से एम्स में भर्ती हुए। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को बोन कैंसर हो गया है और वह बोन कैंसर से ग्रस्त बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना के बाद गृह मंत्री अमित शाह को बोन कैंसर हो गया है और उनकी हड्डियों में परेशानी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को दिया खुला ऑफर। कहा कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़, शिवसेना बीजेपी से गठबंधन कर बनाए नई सरकार। जरा दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब शिवसेना को खुला ऑफर दे दिया है और कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़कर शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की नई सरकार महाराष्ट्र में बनाए। बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चलाते हुए पूरा 1 साल हो गया है और अब 4 साल बचे हैं। वहीं बीजेपी ने ऑफर दिया है कि शिवसेना इन दोनों पार्टियों से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आए और फिर 2020 की राजनीति होगी, यानी 2 साल शिवसेना अपना मुख्यमंत्री रखे और 2 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहेगा। तो खुला ऑफर अब बीजेपी ने शिवसेना को दे दिया है कि वह एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाए और 4 साल बचे हैं, जिसमें से 2 साल शिवसेना राजनीति करे और 2 साल बीजेपी करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि शिवसेना अब किसी भी समय कांग्रेस और एनसीपी को धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में फटा कोरोना बम। जगन्नाथ मंदिर के 400 से अधिक पुजारी निकले कोरोना संक्रमित, लेकिन फिर भी नहीं कर रही है बीजेपी की सरकार मंदिर को बंद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के 400 से अधिक पुजारी और अधिकारी
कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को ये बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी शुरू है, लेकिन जिस तरह से तबलीगी जमात के कुल 40-50 लोग संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद आज तक तबलीगी जमात के हाउस को दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सीज कर दिया और आज तक वहां पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में 400 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पुजारी, लेकिन इस मंदिर को अब भी बीजेपी सरकार बंद नहीं कर रही। तो ये बड़ी अपडेट है कि जगन्नाथ मंदिर में 400 से अधिक पुजारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उड़ीसा में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने वाले वसीम रिजवी के बयान पर आग बबूला हुए देवबंद के उलमा, कहा इसे कराना चाहिए अपने दिमाग का इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि सहारनपुर देवबंद में वसीम रिजवी के उस बयान का देवबंद के उलमाओं ने विरोध किया है, जिसमें वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और कहा था कि देश में 9 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। अब इसी को लेकर देवबंद के उलमा आग बबूला हो गए हैं और वसीम रिजवी को बड़ा चेतावनी देते हुए कहा है कि वसीम रिजवी अपना इलाज करवाए। जी दोस्तों आपको बता दें कि देवबंद के उलमाओं ने कहा है कि आखिरकार वसीम रिजवी के पास क्या सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मुगल काल में तोड़े गए मंदिरों की स्थिति को सुधारे जाने की हिमाकत की है। उन्होंने कहा है कि अगर वसीम रिजवी के पास सबूत है कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो आखिरकार इतने दिनों से वह कहां सो रहे थे और अब आकर आखिरकार ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो है वसीम रिजवी मुसलमानों के नाम पर एक धब्बा है और वह मुसलमान है ही नहीं, हम उसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे और उसे धर्म से नियुक्त करेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि देवबंद के उलमाओं ने वसीम रिजवी के बयान को बेतुका बताया है और कहा है कि वसीम रिजवी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। कैसी अनाप शनाप बातें लिखता है वसीम रिजवी।